आप सबका हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आप सबके लिए एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं एक और भारतीय क्रिकेटर की लाइफ स्टोरी वीडियो को लेकर। तो आप सब इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। गैस युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी रह चुके हैं और इन्होंने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप साल 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड के एक तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए थे और मात्र 12 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। तो आज की इस वीडियो में आप सब युवराज सिंह की सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में जानेंगे। गैस युवराज सिंह का जन्म चंडीगढ़ में एक पंजाबी परिवार में 12 दिसंबर साल 1981 को हुआ था और इनके पिता का नाम योगराज सिंह है, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं। और युवराज की माता जी का नाम शबनम सिंह है, जो कि एक हाउसवाइफ है, तथा युवराज सिंह का एक भाई भी है जिसका नाम जोरावर सिंह है। दोस्तों, युवराज सिंह बचपन से ही टेनिस और रोलर स्केटिंग जैसे खेलों में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे और युवराज इन खेलों में काफ़ी अच्छे भी थे और इन्होंने नेशनल अंडर 14 रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप भी जीती थी। और इन खेलों में रुचि तो थी, लेकिन युवराज के पिता युवराज को एक क्रिकेटर बनाना चाहते थे और इन्होंने युवराज सिंह को क्रिकेट खेलने के लिए फोर्स किया और युवराज को हर रोज़ क्रिकेट की ट्रेनिंग भी देने लगे। हालांकि युवराज सिंह के पिता चाहते थे कि युवराज सिंह इनकी ही तरह एक फास्ट बॉलर बने, लेकिन युवराज सिंह एक स्केटर बनना चाहते थे। पर अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए इन्होंने क्रिकेटर बनने का फैसला किया और युवराज सिंह ने अपनी स्कूली पढ़ाई चंडीगढ़ के DAV पब्लिक स्कूल से पूरी की। हालांकि युवराज सिंह ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर 2 पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था और कुछ समय बाद युवराज सिंह के माता पिता का तलाक हो गया और युवराज सिंह अपनी मां के साथ रहने लगे। इसके बाद युवराज सिंह ने महज 11 साल की उम्र में पंजाब के लिए क्रिकेट खेलने की शुरुआत की और युवराज उत्तर प्रदेश के खिलाफ मैच में खेलते हुए एक शतक लगाया। और इनकी प्रतिभा को देखते हुए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने युवराज सिंह को अंडर 19 में खेलने को कहा था और युवराज सिंह ने पहली बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट साल 1997 में खेलना शुरू किया, लेकिन इस मैच में युवराज सिंह शून्य पर आउट हो गए थे। हालांकि जमशेदपुर में बिहार के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने शानदार 358 रनों की बेमिसाल पारी भी खेली थी और इसके बाद युवराज सिंह को अंडर 19 टीम में श्रीलंका दौरे के लिए चुना गया था और यहाँ भी युवराज सिंह का खेल चयनकर्ताओं को काफ़ी प्रभावित करने में सफल रहा। और साल 2000 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने शानदार परफॉर्मेंस किया और इसी के दम पर साल 2000 में ICC नॉकआउट ट्रॉफी में चुने गए थे और इस टूर्नामेंट में युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन बनाए थे। फिर साल 2001 में कोका कोला कप में श्रीलंका के खिलाफ 98 रन की पारी खेलकर फॉर्म में आए थे, लेकिन बाद में युवराज सिंह का फॉर्म पूरी तरह से बिखर गया, जिसके चलते ये इंग्लैंड दौरे पर नहीं जा पाए। हालांकि इसके बाद युवराज सिंह ने घरेलू क्रिकेट में अपना ध्यान दिया और यहाँ पर कई अच्छी पारियाँ खेलने के बाद साल 2002 के इंग्लैंड दौरे पर फिर से चुने गए और यह इंग्लैंड का दौरा युवराज सिंह के कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि 13 जुलाई को इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जा रहे फाइनल मैच में भारत लगभग हार की कगार पर था, लेकिन युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की जोड़ी ने भारत को यह मैच जितवा दिया और यह मैच रोमांचक मैचों के मुकाबलों में भी शुमार कर दी गई थी। हालांकि इसके बाद युवराज सिंह साल 2003 से 2005 तक इनका प्रदर्शन एवरेज ही रहा और साल 2003 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह एक ही अर्धशतक बना पाए थे और बाकी मैचों में इनका प्रदर्शन बेहद ख़राब रहा था। हालांकि इसके बाद युवराज सिंह को पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में चुन लिया गया था और युवराज सिंह ने अपने शुरुआती टेस्ट मैच में एक शतक बना डाला। हालांकि युवराज सिंह उस समय अपने क्रिकेट कैरियर के बेहद ही ख़राब फॉर्म से गुजर रहे थे, फिर भी इन्हें टीम में जगह दी गई थी और साल 2002 से लेकर 2005 तक कई मैचों में युवराज सिंह ने राहुल द्रविड़, मोहम्मद कैफ के साथ मिलकर भारत को कई मुकाबले जितवाए थे। और साल 2005-06 में दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ हुई लगातार 3 सीरीज में युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच सीरीज का भी खिताब दिया गया था, जिसमें युवराज ने 15 मैचों में 3 शतक और 4 अर्धशतक लगाए थे और युवराज अपने टेस्ट मैचों के फॉर्मेट में 3 शतक और 3 अर्धशतक बनाए थे। और ख़ास बात तो यह थी कि ये तीनों शतक पाकिस्तान के खिलाफ बने थे और इस तरह युवराज सिंह का करियर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलता जा रहा था। और राहुल द्रविड़ के कप्तानी के इस्तीफे के बाद युवराज सिंह का नाम भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान के रूप में सामने आया था। और इस बात की बहुत कम लोगों को ही जानकारी होगी कि एक ओवर में 6 छक्के लगाकर गिनीज बुक में अपने साथ साथ इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम दर्ज कराने वाले युवराज भी गेंदबाज के तौर पर एक ओवर में 6 छक्के खाते खाते बचे थे और इनकी पिटाई का यह मौका भी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में आया था,
दरअसल 5 सितंबर साल 2007 को इंग्लैंड के ओवल में खेले गए वनडे मैच में इंग्लैंड के एक खिलाड़ी मस्केरेहन्स ने युवराज के एक ओवर में 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाए थे और यह इंग्लैंड की पारी का 50वां ओवर ही था और 49वें ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड का स्कोर 286 रन पर 6 विकेट से होकर 316 रन पर पहुंच गया था। हालांकि इंग्लैंड के इस विशाल स्कोर के बावजूद मैच टीम इंडिया ने 2 विकेट से जीता था और 5 छक्के के इस अपमान का बदला युवराज सिंह ने करीब 2 सप्ताह के बाद ही T20 वर्ल्ड कप साल 2007 में बहुत ही निर्ममता से चुकाया था। और अंतर केवल इतना था कि मस्केरेहन्स के बजाय इंग्लैंड के एक अन्य फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड युवराज सिंह का शिकार बने थे और युवराज ने इस मैच में न केवल ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे बल्कि महज 16 गेंदों पर 3 चौके और 7 छक्कों की मदद से 58 रन बना डाले थे। और उस दिन युवराज ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे कि इंग्लैंड के गेंदबाज और फील्डर इनके आगे डरे समय नजर आ रहे थे। वैसे ब्रॉड की इस जोरदार धुलाई के पहले युवराज की इंग्लैंड के हरफन मौला खिलाड़ी एंड्रियो फिलिंटॉफ से भी किसी बात पर बहस हुई थी और मस्केरेहन्स फैक्टर के साथ इस बहस का मुद्दा भी युवराज की बैटिंग में जुड़ गया था। और इस मैच के बाद युवराज सिंह ने कहा था कि जब मेरे ओवर में 5 छक्के लगे थे तो इसके बाद मुझे जितनी संख्या में फ़ोन आए थे शायद शतक बनाने के बाद भी उतने नहीं आते। तब मैंने ईश्वर से कहा कि यह ठीक नहीं है, आपको मुझे मौका देना होगा और आज मुझे यह मौका मिल गया। और साल 2014 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने युवराज सिंह को IPL की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी बनकर 14 करोड़ रुपए में बिके थे। फिर साल 2015 के IPL नीलामी में दिल्ली डेयरडेविल्स ने युवराज को लगभग 15 करोड़ रुपए में खरीद लिया। और इसके बाद साल 2016 की IPL नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने युवराज सिंह को 7 करोड़ रुपए में ख़रीदा था। और युवराज सिंह अपने IPL करियर के लास्ट दौर में इन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से IPL खेला था। और आपको बताते हैं युवराज सिंह के लव अफेयर के बारे में। तो कैसे अपने बैट से बॉलर के छक्के छुड़ाने वाले युवराज सिंह के अट्रैक्शन से बॉलीवुड हसीनाएँ भी नहीं बच पाई और युवराज का सबसे पहला नाम बॉलीवुड की मोहब्बतें गर्ल किम शर्मा के साथ जुड़ा था और इन दोनों का रिश्ता 4 साल तक चला, लेकिन युवराज की मां को किम पसंद नहीं आई, जिसके चलते साल 2007 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। और इसके बाद डिम्पल गर्ल दीपिका पादुकोण पर जान छिड़कने वालों में युवराज का नाम भी शामिल था और दीपिका और युवराज रिलेशनशिप में थे, लेकिन ये रिश्ता भी ज़्यादा नहीं चल सका और खबरों के मुताबिक युवराज के नेचर के चलते दीपिका इनसे अलग हो गई। और दीपिका पादुकोण से अलग होने के बाद युवराज का नाम कुछ वक्त तक बंगाली बाला रिया सेन के साथ भी जुड़ा था। हालांकि युवराज के इस प्यार को भी मंजिल नहीं मिल पाई और दोनों की राहें अलग हो गई। और इसके बाद युवराज की लाइफ में मॉडल हेजल कीच आई, जो कि एक हॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल है। और कुछ समय बाद युवराज सिंह साल 2016 में हेजल कीच से शादी कर ली थी। गाइस अब आपको बताते हैं युवराज सिंह के बारे में कुछ अनसुने किस्सों को। तो बचपन में युवराज सिंह ने बाल कलाकार के रूप में पंजाबी फिल्मों में काम किया था। इसके अलावा बॉलीवुड की एक एनिमेटेड फिल्म जंबो में युवराज की आवाज़ ली गई थी और जंबो नाम की मूवी को फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी में युवराज सिंह ने राजकुमार विक्रम के किरदार को अपनी आवाज़ दी थी। इसके अलावा साल 2012 में युवराज सिंह को राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और साल 2014 में युवराज को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और युवराज सिंह सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े फ़ैन में से एक हैं तथा युवराज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि साल 2008 में चेन्नई में सचिन के साथ किए गए पार्टनरशिप को युवराज सबसे यादगार पल क्रिकेट के जीवन में मानते हैं। इसके अलावा साल 2011 में युवराज को बाएं फेफड़े में गोल्फ बॉल के बराबर ट्यूमर हो गया था, तो ये कीमोथेरेपी के लिए बोस्टन और इंडियन अनपेलिस गए और मार्च साल 2012 में युवराज की 3 कीमोथेरेपी की प्रोसेस खत्म हुई और इन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली और अप्रैल में युवराज सिंह भारत वापस आ गए। और युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह खुद भारत के पूर्व तेज गेंदबाज भी रह चुके हैं और योगराज सिंह पंजाबी फिल्मों में एक्टर के तौर पर काम करते हैं और हाल ही में आई फिल्म भाग मिल्खा भाग में योगराज सिंह मिल्खा सिंह के कोच की भूमिका में थे। इसके अलावा युवराज सिंह ऐसे पहले खिलाड़ी बने थे जो ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप साल 2000, T20 वर्ल्ड कप 2007 और वर्ल्ड कप 2011 में भारत इन तीनों वर्ल्ड कप को जीता था और युवराज सिंह का इन तीनों कप जीतने में अहम योगदान रहा था। और साल 2011 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे तथा साल 2011 के वर्ल्ड कप में ये 4 बार मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। और वर्ल्ड कप साल 2011 में इनकी शानदार परफॉर्मेंस करने के लिए युवराज सिंह को ऑडी Q5 की कार गिफ्ट के रूप में मिली थी। इसके अलावा युवराज सिंह को साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप में कमाल का खेल दिखाने के बाद पोर्श 911 ऑडी कार पुरस्कार के तौर पर दी गई थी। और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने के बाद युवराज सिंह ने अपना एक NGO खोला जहां अब तक 100 से भी ज़्यादा कैंसर के मरीजों का इलाज हो चुका है।
इसके अलावा युवराज सिंह ने अपनी ज़िंदगी के ऊपर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है, और इस बुक में युवराज सिंह ने कैंसर से अपने संघर्ष की दास्तान को पेश किया है। तो गैस कैसी लगी आप सबको युवराज सिंह की ये लाइफ स्टोरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में किसी और क्रिकेटर की लाइफ स्टोरी को लेकर। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।